हाय गाइस एंड वेलकम टू सिंपली कोड। तो ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ का वीडियो है। तो हम इस वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड को और पाइथन को डाउनलोड करेंगे। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। और 64 बिट के लिए 32 बिट के लिए आपको जिसके लिए डाउनलोड करना है आप कर सकते हो, या तो यूज़र इंस्टॉलर, सिस्टम इंस्टॉलर या जिप फाइल, आपकी मर्ज़ी है, आप फ्री हो। तो ये मैंने कर रखा है और इसको नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल करना है। प्रोसेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद जब इसको खोलोगे, यहाँ पे आपको कुछ वेलकम स्क्रीन जैसा दिखेगा। तो आपको सबसे पहले इधर जाना है फाइल पे, फिर ओपन फोल्डर करना है, या फिर कंट्रोल ओ दबा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ। और फिर आपको कोई फ़ोल्डर खोल लेना है। ओके, मैंने पहले से ही खोल रखा है पाइगेम ट्यूट नाम का। ओके, तो अब आपने जब उसको इंस्टॉल कर लिया है तो एक बार विंडोज़ की प्रेस करो, फिर यहाँ पे डालो CMD, एंटर दबाया। अब यहाँ पे डालो फिर इंस्टॉल पाइगेम, एंटर दबाया। अगर आपकी कोई एरर आता है पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोग्राम, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ट्रबल शूटिंग वीडियोस दे दूंगा, उसको देख लेना। तो यहाँ मेरे में कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, आपके में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो चेक करने के लिए वो सही से डाउनलोड हुआ है या नहीं, आपको इधर आना है और यहाँ पे डालो पाइथन, एंटर दबाया। और फिर यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट पाइगेम। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा आपको, हेलो फ्रॉम पाइगेम कम्युनिटी, HTTP का लिंक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंटेशन भी दे दूंगा, उसको भी जाके पढ़ लेना। तो हम इस वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप करेंगे और हमने पाइगेम को इंस्टॉल कर लिया। तो अब जैसे कि आपने डाउनलोड कर लिया है, तो सबसे पहले इधर जाओ सेटिंग्स में, और फिर यहाँ पे सेटिंग्स। ओके, मतलब उस गियर आइकन के बाद सेटिंग या कंट्रोल कॉमा दबा दो, सारी की सारी आपकी मर्जी। और फिर यहाँ पे आपको सर्च में डालना है जूम। यहाँ पे आपको सबसे पहला आ रहा है एडिटर माउस व्हील जूम, इसको ऑन कर देना। तो इससे क्या होता है, अगर यहाँ पे आप कोई फाइल खोलो, तो चलो मैं अभी थोड़ा देर में बात बताऊँगा, इसको टेक कर लेना अभी के लिए। और फिर आपको एक्सटेंशंस में डालना है। अब विजुअल स्टूडियो कोड में क्या है, एक्सटेंशंस होते हैं बहुत सारे अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए। तो आप आपको सबसे पहले सर्च करना है कोड रनर। ओके, ये आ गया। तो आपको इस वाले को डाउनलोड कर लेना है, ये लगभग हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है पाइथन का, ये आ गया। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसको इंस्टॉल कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब इसमें स्निपेट्स होते हैं तो काफ़ी काम का है ये। ओके, तो हमने ये कर लिया है सब। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो है ये एक्सप्लोरर है, और यहाँ साइड में आपका साइड नैव बार टाइप का कुछ है, और यहाँ टॉप नैव बार। तो इसमें अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। लाइक अगर आप कंट्रोल शिफ्ट पी दबाओ, या कमांड पैलेट खुल जाएगा, इसके अंदर आपकी सारी की सारी वो होती है। लाइक आप यहाँ से कोड रन कर सकते हो, टर्मिनल को क्लियर कर सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सप्लोरर पे आ जाना है, और यहाँ पे जो आपको फोल्डर खुला होगा कुछ ऐसे होगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर ये है न्यू फाइल का आइकन। ओके, और ये नए फोल्डर बनाने का। हाँ, तो इसके न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करो, और हमें एक फाइल बनाते हैं पाइगेम ट्यूट 1.py। तो यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बना ली है। अब जैसा कि आपको बोल रहा था एडिटर माउस व्हील जूम को, उससे क्या होता है, अगर आप कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करो, तो ये ऐसे आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। तो ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है। लाइक अगर आपको बार बार जूम वगैरह करना पड़ता है तो। ओके, तो हमने इतना कुछ कर लिया उसके बाद, तो चलो हम उसका बेसिक स्केलेटन भी बना ही लेते हैं पाइगेम का। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखें। तो अब आपको सबसे पहले पाइगेम को इंपोर्ट करना है। तो आपको लिखना है इंपोर्ट
पाई गेम, एंटर दबाएं, हाँ, फिर पाई गेम डॉट इनिशियलाइज। अब पाई गेम डॉट इनिट क्या करता है, जो गेम विंडो होती है उसको इनिशियलाइज कर देता है। अगर आप उसको ना लिखो तो कुछ भी नहीं आने वाला आपका। ओके, यहाँ पे वो कमेंट आउट लिख करके लिख देते हैं। ओके, पाई गेम को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब पाई गेम का जो आपने इनिशियलाइज कर दिया, तो जो गेम विंडो आता है पाई गेम का वो कितना बड़ा होता है को वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके अलावा करना है पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर मोड, फिर ब्रैकेट्स और फिर एक और ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको लिखना है कि आपको कितनी बड़ी विंडो चाहिए। तो अभी हम करते हैं 480 बाय 580। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ मेड आउट करके। सबसे पहले हमारी होती है यहाँ पे विड्थ और फिर होती है हमारी यहाँ पे हाइट। पहले हम विड्थ डालते हैं और फिर हम हाइट डालते हैं, और फिर ये चीज़ ऑप्शनल है अभी जो मैं करने वाला हूँ। आपकी मर्जी, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, ऑल अप टू यू। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे हमने पहले जितना बड़ा डिस्प्ले आएगा हमने यहाँ पे वो डिफाइन कर दिया, जो होगा 480 बाय 580 पिक्सल्स का। फिर जो डिस्प्ले होगा उसका क्या नाम होगा, आप इसको चाहो तो ब्लैंक छोड़ सकते हो या इसको लिखो ही मत, आपकी मर्जी है। आपको मैं पूरा फी छोड़ रहा हूँ उसके लिए। अब फिर इसके बाद हमने गेम लूप चलाना है, यानी जब गेम स्टार्ट हो जाएगा उसका तो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि आप आउट नहीं हो जाते या कोई और इवेंट नहीं हो जाता। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे रनिंग इज इक्वल्स टू, और अगर आपको बेसिक पाइथन नहीं आता तो आप इस सीरीज़ को नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इन डेप्थ नहीं बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ क्या होती है, लाइक वेरिएबल्स वगैरह। तो आप मेरा पाइथन ट्यूटोरियल भी देख लेना, सॉरी माय बैड। वाइल रनिंग कोलन फॉर event in pygame dot event dot get brackets colon if event dot। अभी आप मेरे साथ अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं उसको भी टाइप कर रहा हूँ सब कुछ, और फिर मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल टू pygame डॉट ओके। सो मैंने यहाँ पे एक बेसिक स्केलेटन बना लिया पाइगेम का। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे वाइल लूप चलाया। ये तब तक चलता रहता है जब तक गेम में कोई इवेंट ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए। इवेंट में ही आ जाएगा, ओके इग्नोर करो, सॉरी। फिर यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया यहाँ, और फॉर लूप में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इवेंट, और इवेंट की वैल्यू हमने सेट की पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट। ये भी एक मेथड होता है जो हमको इवेंट बताता है। लाइक अगर कोई अपना माउस मूव करे, कोई जो कॉर्नर में क्रॉस का ऐसा वाला जो बटन होता है उसको क्लिक करे तो क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ इवेंट डॉट टाइप, इवेंट का टाइप अगर पाइगेम डॉट क्विक, यहाँ पे जो एक क्लोज वाला आइकन होगा अगर पाइगेम की विंडो में, तो अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने किया रनिंग इक्वल्स फॉल्स, उससे जो वाइल लूप है वो रिपीट होना बंद हो गया। ये जो हमारा इतना बड़ा वाइल लूप है वो रिपीट होना बंद हो गया। तो फिर वो आगे गया, उसने पढ़ा पाइगेम डॉट क्विट है, तो उसने विंडो को बंद कर दिया। अब एक बार हम इसको रन कर लेते हैं देखने के लिए कोई एरर तो नहीं आया। साइड में डॉक्यूमेंटेशन तो खोल रखी है।
ओके, नेम पाइगेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो एक बार इसको वेरिएबल के अंदर घुसा के देखते हैं। विंडो इज इक्वल्स टू, अब रन करते हैं एक बार। ओके, आगे। तो यहाँ हमारी एक फीकी सी काली काली एक विंडो है। तो यहाँ पे वो इसलिए आता है क्योंकि हम स्क्रीन को बाबा यूज़ करेंगे, तो अभी मैंने इसको विंडो में डाल दिया। अभी इग्नोर करो, मैं आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब उसका यूज़ होगा। तो हमने क्या किया, फॉर इवेंट इन पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाइगेम डॉट गेट। यानी कोई अगर इस लाल वाले बटन को दबाएगा तो वो क्या करेगा, वाइल लूप को वहीं रोक देगा कि भाई रुक जा, तेरा बहुत हो गया, तू बहुत चल चुका है। फिर वो नीचे आएगा, पढ़ेगा, अच्छा पाइगेम डॉट क्विट है, मैंने दबाया, लूप बंद हुआ और वो विंडो भी बंद हो गई क्योंकि यहाँ पे पाइगेम डॉट क्विट है। अगर इसको आप हटा दो तो आपका जो डिवाइस है या तो हैंग हो जाएगा या वो कभी बंद नहीं होगा अनटिल आप प्रोसेस को पूरा का पूरा रोक दो। मैंने दबाया, अच्छा हो गया, ओके सॉरी माय बैड, मेरे को नहीं पता था। ओके, हाँ क्योंकि प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अगर आप इसको हटा दो और यहाँ पे हमको एक पास भी डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप है और वो खाली नहीं चल सकता कभी भी, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है चलने के लिए। अब अगर मैं इसको दबाऊँ, कितने भी बार दबा लूँ, कुछ भी कर लूँ, इसको पूरा दबाते ही रह जाऊँ 1 घंटे तक, ये बंद नहीं होने वाले हैं। क्यों? उसको पता तो चल रहा है बंद करना है, उसको नहीं पता कि कोई ऐसे दबाए तो क्या करना है। तो आपको ये भी डालना पड़ता है पाइगेम के बेसिक स्केलेटन में। तो इसको अनकमेंट करते हैं और कंट्रोल एल से पूरी लाइन सेलेक्ट की, बैक स्पेस। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पाइगेम का बेसिक स्केलेटन। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एल्स प्रिंट इवेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोई बटन को दबाए तो विंडो को बंद कर देना है, नहीं तो इवेंट को प्रिंट करना है। ओके, अब रन करते हैं। फिर ये देखो, यहाँ पे जैसे जैसे अपना माउस मूव कर रहा हूँ उसकी यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ रही है। लाइक पहले ये 80 पे था, फिर 373 ब्ला ब्ला ब्ला, तो यहाँ पे ये है। अब मैं अगर अपना के की प्रेस करूँ तो यहाँ पे आ गया, अगर दबा के रखूँ तो यहाँ पे की डाउन आ रहा है। आप जैसे आप देख सकते हो सबसे नीचे में इवेंट टू की डाउन। ओके, ये की डाउन, ये देख रहे हो। ओके, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैंने इसको थोड़ा फनी बनाने का ट्राई किया था, पता नहीं हुआ होगा या नहीं, तो आप कमेंट में करके बताओ। अरे यार डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो यार, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, यहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ मैं बॉट के साथ।